आज के इस आर्टिकल में हम आपको बी टाउन की कुछ ऐसी अभिनेत्रियों के बारे में बताएंगे जिन्हें खूबसूरत होने का खिताब मिला है और उनकी बेटियां खूबसूरती में अपनी मां से बिल्कुल कम नहीं हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है, एक बेटी अपनी खूबसूरत मां से भी ज्यादा ब्यूटीफुल होती है, और इसमें कोई दो राय भी नहीं है। हर मां इस कहावत से काफी हद तक सहमत भी होती है। अक्सर इसका प्रमाण हमें बी टाउन की अदाकारा और उनकी बेटियों के बीच बखूबी देखने को भी मिलता है। आज के इस आर्टिकल में हम आपको बी टाउन की कुछ ऐसी अभिनेत्रियों के बारे में बताएंगे। इस लिस्ट में ऐश्वर्या राय से लेकर सुष्मिता सेन और दिया मिर्जा से लेकर नेहा धूपिया तक शामिल हैं। 1981 में 17 साल की उम्र में ईज वीकली मिस इंडिया कॉन्टेस्ट का खिताब जीतने के बाद मीनाक्षी शेषाद्री ने जापान के टोक्यो में इसी साल मिस इंटरनेशनल में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। मॉडलिंग की दुनिया से भारत को गौरवान्वित महसूस कराने के बाद मीनाक्षी ने बॉलीवुड में एंट्री की। उन्होंने हिंदी सिनेमा में पेंटर बाबू से डेब्यू किया था, लेकिन उन्हें असली पहचान फिल्म हीरो से मिली थी। मीनाक्षी ने अपने परिवार को महत्व देते हुए फिल्म इंडस्ट्री को गुड बाय कह दिया था, लेकिन उनकी खूबसूरती आज भी वैसे ही बरकरार है। मीनाक्षी शेषाद्री ने लंबे समय तक हरीश माइसोर को डेट करने के बाद साल 1995 में शादी कर ली थी। मीनाक्षी और हरीश के 2 बच्चे हैं, बेटे का नाम जोश है और बेटी का नाम केंद्र है। शादी के बाद मीनाक्षी ने बॉलीवुड से संन्यास ले लिया था और अपने पति हरीश के साथ टेक्सास में शिफ्ट हो गई थी। यहाँ वो चेरिश डांस स्कूल में बच्चों को भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और ओडिसी डांस सिखाती हैं। इस स्कूल को उनके पति हरीश ने ओपन किया था। कहा जाता है कि मीनाक्षी की ही तरह उनकी बेटी भी बेहद खूबसूरत है। एंग्लो इंडियन क्रिश्चियन फैमिली में जन्मी डायना ने महज 23 साल की उम्र में 1997 को मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था। डायना की एक दोस्त ने उन्हें मिस फेमिना में भाग लेने की नसीहत दी थी और डायना ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीतकर सभी को हैरान कर दिया था। डायना रीटा फारिया 1966 की मिस वर्ल्ड और ऐश्वर्या राय 1994 की मिस वर्ल्ड के बाद भारत की तीसरी मिस वर्ल्ड हैं। इसके अलावा डायना ने मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के दौरान मिस वर्ल्ड एशिया और ओशनिया, मिस फोटोजेनिक व शानदार स्विमवेयर का खिताब भी जीता था। डायना हेडन ने 2013 में एक निजी समारोह में एक अमेरिकन बिजनेसमैन से शादी की। डायना ने 34 साल की उम्र में अपने अंडे को फ्रीज कर दिया था और 8 साल बाद 2016 में डायना एक प्यारी बच्ची आर्या की मां बनी। डायना 32 साल की थी जब उन्हें एक फ्रीजिंग के बारे में पता चला, जो उस समय एक असामान्य शब्द था। आर्या के बाद डायना साल 2018 में एक बेटा और एक बेटी 2 जुड़वा बच्चों की मां बनी। डायना की बेटी अपनी मां की ही तरह काफी सुंदर है। एक्टर आमिर खान के साथ फिल्म कयामत से कयामत तक से बॉलीवुड में डेब्यू करने से पहले जूही चावला ने साल 1984 में मिस इंडिया पेजेंट और मिस यूनिवर्स पेजेंट में बेस्ट कॉस्ट्यूम अवार्ड का खिताब जीता था। 80 और 90 के दशक में जूही चावला ने अपनी अदाओं से बॉलीवुड में ऐसी छाप छोड़ी है जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता है। जूही चावला ने अपने लविंग बॉयफ्रेंड से पति बने जय मेहता संग साल 1995 में शादी कर ली थी। अब जूही चावला 2 प्यारे बच्चों की मां हैं। उनकी बेटी का नाम जाह्नवी और बेटे का नाम अर्जुन मेहता है। जूही के दोनों बच्चे फिलहाल लाइमलाइट से दूर रहते हैं और अपनी स्टडी में बिजी हैं। जाह्नवी अपनी मां जूही चावला की ही तरह खूबसूरत है। साल 1993 में फेमिना मिस इंडिया के खिताब से नवाजी गई नम्रता शिरोडकर एक मॉडल से अभिनेत्री बनी है, जो ब्राइड एंड प्रेजुडिस और पुकार जैसी फिल्मों के लिए जानी जाती है। नम्रता शिरोडकर ने भले ही फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कम समय तक काम किया हो, लेकिन उनके अभिनय और लाजवाब खूबसूरती ने लोगों को खूब आकर्षित किया। नम्रता शिरोडकर ने हिंदी सिनेमा को गुड बाय कहते हुए साल 2005 में साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू संग शादी कर ली थी। शादी के साल बाद दोनों बेटे गौतम के माता पिता बने और साल 2012 में नम्रता ने बेटी सितारा को जन्म दिया। नम्रता अभिनय की दुनिया से किनारा कर अपने प्यारे बच्चों की परवरिश करने में व्यस्त है। सितारा अपनी मां से कम खूबसूरत नहीं है। लारा दत्ता, जिन्होंने सुष्मिता सेन के बाद हमारे देश को दूसरा सबसे बड़ा सम्मान दिलाया है। 12 मई 2000 को लारा दत्ता भारत की दूसरी मिस यूनिवर्स बनी थी। लारा दत्ता पहली मिस यूनिवर्स हैं जिन्हें इतिहास में सबसे ज्यादा 9.99 स्कोर मिला था। एक तरफ जहां लोग अपनी जीत पर ध्यान देते हैं, उस वक्त लारा अपनी को कंटेस्टेंट्स प्रियंका चोपड़ा और दिया मिर्जा का मेकअप करने में मदद कर रही थी। लारा दत्ता ने फिल्म अंदाज से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। लारा दत्ता ने साल 2011 में महेश भूपति संग शादी रचाई थी।
महेश पहले भारतीय टेनिस प्लेयर हैं जिन्होंने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया। शादी के 1 साल बाद लारा दत्ता ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम सायरा भूपति है। सायरा अपनी मां की तरह बेहद खूबसूरत है। नेहा धूपिया अपनी मेहनत के बलबूते लाखों लड़कियों के लिए एक रोल मॉडल हैं। उन्होंने साल 2002 में मिस इंडिया यूनिवर्स का ताज अपने सिर पर पहना था और क्वेर्टो रिको में मिस यूनिवर्स पेजेंट में अपनी एक खास पहचान बनाई थी। नेहा धूपिया हमेशा से ही खुद के दिल की सुनकर अपने रास्तों पर चली है और ये साबित किया है कि वो किसी भी हाल में कभी हार नहीं मानेंगी। नेहा गर्व से अपनी ग्रे हेयर स्ट्रीक को फ्लॉन्ट करती हैं, जिससे यह उनके लुक का सिग्नेचर हिस्सा बन जाता है। नेहा ने साल 2003 में फिल्म कयामत सिटी अंडर थरेट से बॉलीवुड में एंट्री की थी। नेहा धूपिया ने सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में ही नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ में भी काफी बोल्ड रही हैं। नेहा ने साल 2018 में समाज के स्टीरियोटाइप्स को तोड़कर अपने से 2 साल छोटे बॉयफ्रेंड अंगद बेदी संग शादी रचाई। इसी साल नेहा ने अपनी बेटी मेहर को जन्म दिया। हालांकि नेहा अपनी लाडली बेटी को लाइमलाइट से दूर रखती है, लेकिन अगर मेहर के चेहरे पर एक नजर डाले तो ये साफ पता चलेगा कि नेहा की बेटी खूबसूरती में अपनी मां को टक्कर देती है। दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला का खिताब जीतने वाली ऐश्वर्या राय की चार्मिंग पर्सनैलिटी पर आज भी लोग मरते हैं। साल 1994 में ऐश्वर्या राय भारत की दूसरी महिला थी जिन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीतकर देश का नाम रोशन किया था। उस वक्त ऐश्वर्या महज 21 साल की थी और उनके आत्मविश्वास ने जजेस को काफी इम्प्रेस किया था। मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने के बाद ऐश्वर्या राय ने फिल्म इंडस्ट्री की ओर रुख किया। ऐश्वर्या ने और प्यार हो गया से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। अपने करियर के पीक पर पहुंचने के बाद ऐश्वर्या राय ने अपनी जिंदगी के हमसफर अभिषेक बच्चन से साल 2007 में शादी कर ली। शादी के 4 साल बाद ऐश्वर्या ने अपनी बेटी आराध्या को जन्म दिया। आराध्या बी टाउन की सबसे फेमस स्टार किड में से एक है, जो अपनी मम्मी ऐश्वर्या की फोटोशूट पार्टनर भी हैं। कई लोग आराध्या को अपनी मम्मी ऐश्वर्या की कॉपी कहते हैं। सुष्मिता सेन, जिन्होंने महज 18 साल की उम्र में 21 मई 1994 को मिस यूनिवर्स का खिताब जीतकर पूरे भारत का सीना गर्व से चौड़ा किया था। सुष्मिता सेन भारत की पहली मिस यूनिवर्स थी जिन्होंने ये खिताब अपने नाम किया था। मिस यूनिवर्स बनने के बाद ही सुष्मिता सेन ने फिल्म दस्तक से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। सुष्मिता ने अभी तक कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। सुष्मिता सेन अपनी निजी जिंदगी में एक बेहतरीन मां हैं। उनकी 2 बेटियां हैं जिनका नाम रेनी सेन और अलीशा सेन है। सुष्मिता सेन ने इन दोनों बेटियों को गोद लिया है। महज 25 साल की उम्र में सुष्मिता सेन ने अपनी बड़ी बेटी रेनी को गोद लिया था और साल 2010 में उन्होंने अलीशा को गोद लिया था। सुष्मिता अपनी दोनों बेटियों को बहुत प्यार करती हैं, जिसकी झलक अक्सर सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाती है। इनकी दोनों बेटियां अपनी मां से कम खूबसूरत नहीं हैं। आप लोगों का इस वीडियो के बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।